नया टॉपिक डालो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नहीं तो देख इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लिख। नहीं देख, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? जब उसके पास क्या हो, सेम ऑर्डर हो और उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो। क्या हो? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू मैट्रिक्स इक्वल है। नहीं तो पहला डिफिनेशन लिखना चाहते तो डिफिनेशन लिख ले कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। नहीं या कंडीशन ही लिख देते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ़ दे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, इफ़ ए एंड बी आर सेड टू बी, if A and B are said to be equal matrix if they have same order and their corresponding elements are same। नहीं, corresponding elements are same। इस क्रॉस अच्छा corresponding elements are same। नहीं मान ले कि देख मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी। नहीं और बी मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड डब्लू। नहीं तो ए और बी मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे कब बोलेंगे? देख जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो इस दोनों का ऑर्डर तो सेम है, लेकिन ए और बी को इक्वल कब कहेंगे? जब एक यानी कि ए का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ए का, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के यानी कि एलिमेंट बी का, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब ए किसके बराबर हो जाए? एक्स के बराबर हो जाए, बी किसके बराबर हो जाए? वाई के, सी जेड के और डी डब्ल्यू के। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हाँ इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। नहीं अच्छा देख मान ली कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए मैट्रिक्स दे देते हैं हम 3 7 8 9 4 5, ठीक। और हाँ सही है, बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 6 बी 7 8 9। ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है क्या? है, ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है। कैसे है इक्वल मैट्रिक्स? दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर किसका है? 2 रो और 3 कॉलम। 2 क्रॉस 3 का, इसका भी 2 क्रॉस 3 का है, लेकिन दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। मान ले कि ये 3 तो 3 के बराबर है, 7 6 के बराबर कभी हो सकता है? ए और बी को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे? नहीं है, ए और बी क्या है? इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। समझे? ए नॉट इक्वल टू बी। समझे? ए और बी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा मान ले कि मेरे पास क्या है, एक्स वाई और ये एक्स वाई 3 4 7, नहीं 3 4 यहाँ पे वाई दे देते हैं। और बी मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास बी कोई मैट्रिक्स है 6 3 4 2। नहीं अब हम ये बोले कि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है। अब देख हम इसमें ये बोल दे कि ए और बी क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? हम ये इसी क्वेश्चन में बोल दे। मान ले इसको एक क्वेश्चन बना ले कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, और हम कह दें कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है, तो एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा? एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा? निकालो। क्या होगा? y का वैल्यू कितना होगा 2,
तो y2 हो गया और ये एंड ये तो बराबर हो गया और xy इज इक्वल टू 6। अच्छा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, सॉरी x इज इक्वल टू 3 हो गया। अच्छा x इक्वल टू 3 हो गया, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और हम तुमसे यहाँ पे दे दे कि देख x स्क्वायर 3 4 और x बी मैट्रिक्स हम यहाँ पे दे दे तुम्हारे पास कि दे दे 4 3 4 2। अब बोले कि ए और बी मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, तो x का क्या वैल्यू होगा? x का वैल्यू होगा 2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x बराबर +-2 और x बराबर 2। दोनों वैल्यू होगा कि कोई एक वैल्यू होगा? दोनों का कॉमन वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर x बराबर हम -2 लेते हैं तो x बराबर -2 पर तो ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों का क्या लेंगे फाइनली इंटरसेक्शन। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी एंड ही आता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं पड़ी इसलिए हमने नहीं यूज़ किया। समझे? सारा एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए तभी मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स देंगे। अगर x बराबर -2 ले लेते हैं तो -2 पर तो 4 बराबर 4 मिल जाएगा, लेकिन -2 बराबर 2 पर ये मिलेगा, तो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं तो लिख लो इतना। हो गया। लिखो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर सकते हैं? नहीं तो लिखो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 या मोर मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 पे सीख जाएंगे ना तो सबको ऐसे ही सीख लेंगे। 2 मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को हम कब जोड़ सकते हैं? तो 2 मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं? जब उसका ऑर्डर क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए, तभी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। नहीं तो लिख ले एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी कि हाँ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो नोट करके बस इतना लिख लेना कि नोट करके ये लिख लेना कि बस इफ़ दे है सेम ऑर्डर। क्या लिख लेना? इफ़ दे है सेम ऑर्डर, बस इतना नोट्स में यही लिख लेना। देख ली कि मान ली कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास क्या है AIJ। क्या है? AIJ है और इसका ऑर्डर मान लेते हैं कि क्या m क्रॉस n। क्या मान लेते हैं? m क्रॉस n है। कोई मैट्रिक्स मेरे पास क्या है BIJ, जिसका ऑर्डर क्या मान लेते हैं P क्रॉस Q है। क्या है? P क्रॉस Q है। नहीं तो A और B को हम कब ऐड कर सकते हैं? जब m बराबर किसके हो जाए? P के। m किसके बराबर हो जाए? P के। और n किसके बराबर हो जाए? Q के, तभी हम ऐड कर सकते हैं। और एडिशन कैसे होगा? तो A प्लस B बराबर क्या होगा? समेसन ऑफ A प्लस B क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो जाएगा AIJ प्लस BIJ। और इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या कि m क्रॉस n जो है वही P क्रॉस Q है, क्या कि m के जगह P और n के जगह Q, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। नहीं अब देख हम क्वेश्चन कराते हैं। मान ले कि A मैट्रिक्स मेरे पास क्या है X Y W P है। दूसरा B मैट्रिक्स क्या है STUB है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास ऑर्डर सेम है। इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? A प्लस B। अब देख एडिशन कैसे होता है? AIJ का मतलब क्या हो गया? मान ली कि I के जगह पर 1 J के जगह पर 1 लेते तो क्या होता है A11 प्लस B11, यानी A11 के साथ कौन जुड़ रहा है? B11 जुड़ेगा। नहीं अगर हम I के जगह पे 1 लेते, J के जगह पर 2 लेते या 3 लेते, मान ली कि J के जगह पर 3 लिए, A के जगह पे I के जगह पे 1 लिए, तो A13 के साथ कौन जुड़ता है? B13 जुड़ता है। नहीं मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो जुड़ रहे हैं, तो x के साथ कौन जुड़ेगा? s। तो क्या होगा? x प्लस s। y के साथ t तो y प्लस t। w के साथ b नहीं, और p के साथ नहीं,
और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं, अगर मान लें कि एक और 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऑर्डर सेम ही रहेगा, स्वाभाविक है। एडिशन तब भी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। नहीं, मान लें कि कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नहीं, P R I Y A N K A, नहीं, कोई मैट्रिक्स ये ले लिए, T ले लिए, B कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लें, B कोई ले लेते हैं, ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड। ये इक्वेशन तो सबको याद है, नहीं, गॉन फ्रॉम सिनेमा, ये इक्वेशन भी सबको याद है। नहीं, अब हम बोल लेते हैं कि क्या A प्लस बी एडिशन संभव है, A प्लस बी का एडिशन संभव है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर कितना है, 3x3, इसका भी ऑर्डर कितना है, 3x3, तो A और B मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हमने ऐड कर दिया, आने वाला मैट्रिक्स भी क्या होगा, सेम ऑर्डर 3x3 का। अच्छा, A और B को हमने ऐड कर दिया, अब एडिशन क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ता है, तो P के साथ कौन जुटेगा, स्मॉल a, नहीं, P के साथ कौन जुड़ेगा, तो P प्लस A, R प्लस H, G I प्लस G, फिर Y प्लस H, नहीं, Y प्लस H, A प्लस B, फिर N प्लस F, यही होगा ना, फिर K प्लस G होगा। अच्छा, A प्लस F और T प्लस C हो गया। अब हम यही बोल देते अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट ले लेते कि A माइनस बी, तो दो मैट्रिक्स का भी क्या है, यह सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी दोनों का ऑर्डर सेम है 3x3, तो क्या हो जाएगा, P माइनस A, फिर R माइनस H, फिर I माइनस G, फिर Y माइनस H, फिर A माइनस B, फिर N माइनस F, फिर K माइनस G, फिर A माइनस F, फिर T माइनस C। नहीं, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन भी हो गया, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी सीख गए। जल्दी से छापो इसको पहले, देखो। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते, काम का कहीं है नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं, समझे। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें क्या पढ़ते हैं कि देख, अगर दो मैट्रिक्स को मान ली कि हम A प्लस बी से जोड़े, क्या किए, A प्लस बी से जोड़े, तो ये भी क्या होगा, अगर B प्लस ए से भी जोड़ेंगे ना, मतलब A प्लस बी को जोड़े या फिर B प्लस ए को जोड़े, बतवा बराबर ही होगा, दोनों बराबर होगा। तो मैट्रिक्स एडिशन बोल सकते हो कि क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। नहीं, फिर मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मतलब कि देख, कल मान ले कि कोई मेरे पास तीन मैट्रिक्स ए बी सी है, तो A प्लस बी को पहले जोड़ दे और फिर उसके साथ C को जोड़ दे, या फिर ये कर ले कि हम A को छोड़ दें और फिर B प्लस C को जोड़ ले और फिर उसके साथ A को जोड़ दे, तो ये तीनों जो एडिशन होगा मैट्रिक्स का क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। नहीं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। नहीं, समझे। अब देख, कैंसिलेशन लॉ ना, एडिशन में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। मतलब कि मान ले कि कोई मैट्रिक्स हमने क्या जोड़ा, A प्लस बी जोड़ा, और मान ले कि A प्लस बी मैट्रिक्स B प्लस यानी कि C प्लस B मैट्रिक्स के बराबर है। यानी कि देख, A प्लस बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, मैट्रिक्स C प्लस B के बराबर है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि B मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, C मैट्रिक्स के बराबर। तो मैट्रिक्स के एडिशन में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। नहीं, लिख लो इतना, हो गया ना। अब देख ले कि मान ले कि देख, कोई दो मैट्रिक्स को हमने क्या किया, जोड़ा। मान ली कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास A है और कोई मैट्रिक्स B है, तो A प्लस बी को जोड़े और वो किसी जीरो या नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। यानी कि A मैट्रिक्स को जोड़े और B मैट्रिक्स को जोड़े, दोनों का सम किसी नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ये क्या जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स है। क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो हम A और B को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोलेंगे, नहीं, तो लिख लेना कि A एंड B आर सेड टू बी, A एंड B या A कॉमा B आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। A एंड B
A and B are said to be additive inverse of each other। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि कोई भी दो नंबर को जोड़े, दो नंबर का सम क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। मान ले कि कोई ए, मान ले कि 2, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। नहीं तो हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़े और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किसके बराबर हो जाए, नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ये 0 नहीं, नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम ए और बी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। लिख लो, उसका क्वेश्चन करते हैं फिर। नहीं अब लिखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नहीं ये लिख लो नोट करके कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स मान ले कि मेरे पास क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास x y z u v w नहीं और a b c 3x3 का मैट्रिक्स है। नहीं अगर हम यहाँ पे के ए मैट्रिक्स लिखना चाहें, के कोई क्या है, कांस्टेंट है, कोई क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या के ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का के से क्या होगा, गुना हो जाएगा। क्या होगा, गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, के एक्स के वाई के जेड के यू के भी के डब्ल्यू के ए के बी के सी। नहीं मान लीजिए कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं क्या 2 3 4 5 है। अगर हम 3A मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 6 9 4 3 12 और 15। समझे, ये होता है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर कोई मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन कैसा होता है एक बार सुन लो कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी नंबर से गुना करते हैं ना तो सिर्फ किसी एक रो में उस एलिमेंट से गुना होगा या फिर किसी एक कॉलम में गुना होगा। नहीं मान लीजिए कि मेरे पास डिटर्मिनेंट ये रहता है, ए बराबर मान लीजिए कि क्या रहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये तो डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अगर हम यहीं पर के ए डिटर्मिनेंट लिखना चाहते हैं, यदि के ए का डिटर्मिनेंट लिखना चाहते हैं तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के से किसी एक रो में गुना होता है या फिर किसी एक कॉलम में गुना हो जाएगा। यहाँ पर के बी के सी दे दे, बाकी बात सब ऐसा रह जाता, या फिर के डी के ई के एफ, बाकी बात सब ऐसा रह जाता। नहीं तो ये डिटर्मिनेंट में जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। नहीं बाकी बात समझ तो गए ऐसे भी। नहीं तो ये लिख ले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी नंबर से अगर मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जाके गुना होता है। किस में होता है, सारे एलिमेंट में गुना होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में गुना होता है या फिर किसी एक कॉलम में गुना होता है, चाहे कोई भी रो ले लो या कोई भी कॉलम ले लो। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट में जाके गुना होता है। किस में होता है, सारे एलिमेंट्स में जाकर गुना होता है। समझे, तो नोट करके जल्दी से लिख लो इसको भी। हो गया खत्म। देखो क्या बोल रहा है कि ये और ये इतना बराबर है, नहीं x और y का वैल्यू निकालना है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर मैट्रिक्स का तुक्का मारते हो क्या, कैसे होता है ऑर्डर, उसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, रो की संख्या कितना है, कॉलम तो कितना ऑर्डर का, 1x2 ऑर्डर का है। नहीं ये मैट्रिक्स कितना है, 1x2 का। आने वाला जो मैट्रिक्स वो भी कितना है, 1x2 का। मतलब मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन संभव है। नहीं तो देख सब्सट्रैक्शन तो पहले इसको क्या करेंगे, ये क्या है x 2y। अब इस 3 को सबसे गुना करेंगे तो माइनस का क्या होगा 3y 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 और ये 1। अब देख ये दो मैट्रिक्स को या तो पहले उसको जाकर उधर ले जाए या फिर ऐसे भी कर सकते हो। नहीं दो मैट्रिक्स है, ये सब्सट्रैक्शन लिखा है, उधर जाके एडिशन में कर सकते हैं, ऐसे ही कर ले। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस का 3y, फिर इसको क्या लिखेंगे 2y माइनस का 3x। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 12 1। मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, x माइनस 3y बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है ना। और फिर 2y माइनस का 3x बराबर क्या आ रहा है 1।
अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालने, x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर 3x आ जाता तो हम क्या करते, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्लस का 3x और माइनस का 3x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देते तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 9y माइनस का 12 36। नहीं, अब इस मैट्रिक्स इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करें, ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो देख 3x और यहाँ पे माइनस का 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9y, यहाँ पे प्लस का 2y, क्या बचेगा माइनस का 7y बचेगा ना। और यहाँ पे देख 1 और यहाँ पे माइनस का 36, तो क्या बचेगा माइनस का 35। तो y बराबर कितना आ गया 5। अब y का वैल्यू कहीं पे भी जाके रख दे 5, y का वैल्यू कहीं पर भी रख देंगे 5, तो हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा 5 या 15, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 15, तो x कितना हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। हो गया ना, कितना आसान था। अब देख ये क्या बोल रहा है कि देख 2x माइनस वाई ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और x प्लस 2y क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। नहीं, हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते, पहले वाले इक्वेशन में 2 से गुना कर दे, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, या फिर ये कर सकते हैं कि दूसरे वाले में 2 से गुना कर दे और पहले माइनस दूसरा कर दे, ये भी कर सकते हैं, तो कोई भी तरीका कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले वाले में ही 2 से गुना कर देते हैं, तो पहले वाले में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस का 2y। अब गुना तो इधर भी होगा, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12 0 माइनस का 8 4 और 2 हो गया। अब इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले। अच्छा ये x, y है, ठीक, मतलब x का भी वैल्यू निकाला, y का भी वैल्यू निकाला। अब इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दे, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो देख यहाँ पे 4x 5x और इधर देख माइनस का 2y प्लस का 2y 0, इधर क्या बचा, इस दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो देख 12, इसके देख दोनों का ऑर्डर सेम है तो जुड़ तो सकता है, तो 12 इसके साथ जोड़ेगा तो क्या होगा 15, फिर माइनस का 12 और प्लस का 2 क्या होगा माइनस का 10, 0 प्लस 5 माइनस का 8 माइनस का 2 कितना आएगा माइनस का 10, 4 1 5 और माइनस का 7 2 माइनस का 5। अब क्या कर 5 से डिवाइड कर दे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/5 इंटू 15 माइनस का 10 5 माइनस का 10 5 और माइनस का 5। इस 5 से सारे को जब गुना क्या करेंगे, इसके अंदर गुना करेंगे तो 15/5 कितना होगा 3, फिर माइनस का 2 1, फिर माइनस का 2 1 और माइनस का 1। अब x मैट्रिक्स मेरे पास आ चुका है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे y मैट्रिक्स निकालेंगे। तो y मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो x का मैट्रिक्स की जगह पर ये जाकर रख देंगे, यहाँ पे रख दें, यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहीं पर रख देंगे। नहीं तब तक ये कर लिख ले इतना, चुप है। देख अब देख यहाँ पे x आ चुका है मेरे पास, अब देख x आ गया तो हम x मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पे आके रख देते। नहीं तो यहाँ पे जैसे रखेंगे तो क्या आएगा, देख क्या आएगा 3, x मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 3 माइनस का 2 और 1 है ना, माइनस का 2 1 और माइनस का 1 प्लस मेरे पास क्या है 2y और इंटू इधर क्या है इज इक्वल टू 3 2 5 माइनस का 2 1 माइनस का 7 है। अब देख 2y बराबर क्या आएगा, तो 3 2 5 माइनस का 2 1 माइनस का 7 माइनस क्या आएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 और माइनस का 1 ये आएगा। नहीं तो क्या आ गया 2y इक्वल टू क्या आ रहा है 0 4 क्या आएगा 4, फिर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 0, नहीं 1 और माइनस का 1 0 माइनस का 7 और प्लस का 1 माइनस का 6। तो y मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा 0 0/2 0 0/2 0 2 2 0 माइनस 3। नहीं तो नोट कर लो। अबे क्या इसको सॉल्व करेंगे, ये मैट्रिक्स है, ये तो सॉल्व हो गया ना। देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ लिए, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या 2 मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मैट्रिक्स का डिवाइड आज तक हुआ नहीं है और न कभी होगा।
ठीक, तो हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, पहले तो ये सोचो कि हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन। मान ले कि कोई मेरे पास ए मैट्रिक्स है और दूसरा कोई मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, या मान ले कि एक मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है? दूसरा मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा? जब पहले वाला का कॉलम क्या होगा? पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर आ जाए। क्या हो जाए? दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर आ जाए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। क्या है? संभव है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है? जब पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर आ जाए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। देख, जैसे मान ले कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है। क्या है? ए का ऑर्डर क्या मान लेते हैं हम? m क्रॉस n, ठीक। और b का ऑर्डर क्या मान लेते हैं हम? p क्रॉस q। हम बोलते हैं कि ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। ए बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। कब? जब पहले वाला का कॉलम क्या है यहाँ पे? n। क्या है? n। दूसरे वाला का रो, तो दूसरा वाला का रो क्या है? p। यानी कि जब कब ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा? जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर जाए, अर्थात n बराबर क्या होना चाहिए? p। क्या होना चाहिए? n बराबर p होना चाहिए। और ए बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो n बराबर p हो गया। बचा कौन? बचा कौन? m क्रॉस q। कि बचा कौन? m क्रॉस q। तो आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस q। मान लेते कि बी ए मैट्रिक्स भी संभव होता है। ये तो क्या था? अभी हमने ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कही। अगर हम मान लेते कि बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है, तो बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव होगा? जब बी का कॉलम क्या होगा? बी का कॉलम ए के रो के बराबर आ जाए। तो बी का कॉलम क्या है? क्यू। बी का कॉलम क्या है? क्यू। ए का रो क्या है? एम। तो क्यू बराबर एम होगा, तभी बी ए संभव होगा। और बी का ऑर्डर क्या बनेगा? तो बी ए का ऑर्डर क्या बनेगा? क्या बनेगा? पी क्रॉस एन। यानी कि बी का रो, पहले वाले का रो दूसरे वाला का कॉलम लेके जो ऑर्डर पहले वाले, अच्छा बी ए लिया है ना, पी क्रॉस एन। सही तो है? नहीं सही है, तो लिख ले ना। अब कैसे गुना होता है वो गुना करना सिखाते हैं क्वेश्चन से, नहीं तो इसको नोट करके लिखना। तो लिख ले कि ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव होगा? जब ए का कॉलम बी का रो बराबर हो जाए। बी का कॉलम ए के रो की, अरे ए का कॉलम बी का रो, ए बी का, हाँ ए बी कब संभव होगा? जब ए का कॉलम बी का रो, पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का रो। ये याद रख लेना। कैसे? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव होगा? जब पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले का रो के बराबर हो जाए, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। और आने वाला जो मैट्रिक्स होगा उस दोनों के प्रोडक्ट से उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो बच गया, नहीं तो लिख ले। देखो हो गया। मान ले कि देखिए ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। पहले तो ये सोच ले कि देख मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है? रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है? रो इंटू कॉलम होता है। याद रखना क्या होता है? रो इंटू कॉलम होता है। अच्छा ये देख कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। नहीं, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। क्या ए बी यहाँ पे पॉसिबल है? तो ए बी पॉसिबल है, तो सोचेंगे कैसे? तो पहले तो ए का ऑर्डर देख ले। ए का ऑर्डर क्या है? दो रो। क्या है ए का ऑर्डर? 2 क्रॉस 3। ऐसे ही देख लेना। ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2, 1 2 3 रो और 1 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2। अच्छा ए बी संभव होने के लिए ए का कॉलम बी का रो बराबर होना चाहिए। तो ए का कॉलम क्या है? 3, ए का कॉलम 3 और बी का रो 3।
तो ए का कॉलम और बी का रो क्या है, बराबर है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, ए बी मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। अच्छा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन होता कहते थे ए बी सी डी ई एफ, फिर क्या होगा पी एल क्यू आर एम एन, समझे। अब देख मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो रो इनटू कॉलम, क्या होगा, रो इनटू कॉलम। पहले वाला से रो लेना है, दूसरे वाले से कॉलम लेना है, क्या लेंगे, पहले वाले से रो, दूसरे वाले से कॉलम। अच्छा, अब आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा ये भी पता चल गया, क्या होगा 2 क्रॉस 2 का होगा, क्या होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। तो 2 क्रॉस 2 का तरीका बता देते कि गलती कभी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, पहले वाले से रो लेंगे, दूसरे वाले से कॉलम लेंगे। तो पहले मैट्रिक्स होने के लिए क्या लेंगे, पहला रो पहला कॉलम होना चाहिए, रो 1 कॉलम 1। फिर ये क्या है, ये तो मैट्रिक्स का पहला ही रो है, लेकिन कॉलम क्या है दूसरा, तो क्या होगा रो 1 कॉलम 2 होगा। फिर ये क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या है दूसरा रो, क्योंकि पहला कॉलम है दूसरा रो है। अच्छा, ये क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या है दूसरा रो दूसरा कॉलम। अगर इसमें भी ज़्यादा दिक्कत है तो देख अब इसको करना कैसे, सो पहला रो क्या है, ये पहला कॉलम, ये इस जगह को भरना था, पहला रो पहला कॉलम। पहला रो क्या होगा, तो ए को पी के साथ गुना करेंगे तो ए इंटू पी ए पी होगा। फिर बी को किसके साथ गुना करेंगे, बी, बीच में प्लस प्लस देते जाना, बी का किसके साथ, क्यू के साथ, तो बी क्यू। सी का किसके साथ, आर, तो प्लस का सी आर। पहला रो आ गया इस मैट्रिक्स का। दूसरा के लिए क्या चाहिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला वाले से रो उठाएंगे, दूसरा वाले से कॉलम उठाएंगे। तो पहला रो क्या होगा, ए इंटू एल, फिर बी इंटू एम, फिर प्लस सी इंटू एन, हो गया। अब इसको भरने के लिए क्या चाहिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो पहला वाले से रो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, हो गया। तो क्या होगा डी इंटू पी ई इंटू क्यू एफ इंटू आर, ये हो गया। अब इसको फिल करना है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो क्या होगा डी एल प्लस ई एम प्लस एफ एन, 2 क्रॉस 2 का। जल्दी से इसको लिखो, हो गया ना। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन देख लिए, हम बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो पहले देख बी ए का मल्टीप्लिकेशन संभव है, संभव है, सोचते होगा कि नहीं होगा। तो देख बी ए, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, क्या है 3 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन संभव है, क्योंकि बी का कॉलम ए का रो बराबर है ना, बराबर, ये बराबर है, तो बी ए मैट्रिक्स मेरा संभव है, क्या है संभव है। ये दोनों बराबर हो गया, तो बी ए मैट्रिक्स क्या है संभव है। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए जो आने वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये गुना ये, क्या होगा ये क्रॉस ये। तो आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस यानी कि 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। अब हमको बी ए मैट्रिक्स लिखना है, तो बी ए मैट्रिक्स अब बना लेते नहीं, बी ए पहले तो अच्छा से तरीका से बता रहे हैं। तो बी ए मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ऑर्डर का। किस ऑर्डर का बनेगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो देख पहले कुछ जगह को कैसे फिल करते थे, पहले में क्या होता था, ये देख पहला रो, देख 3 क्रॉस 3 का कैसे भरोगे, यानी 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। तो पहला में क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम, ये क्या होगा पहला रो दूसरा कॉलम, ये क्या होगा पहला रो तीसरा कॉलम, होगा ठीक 3 क्रॉस 3 का। अच्छा इसको भरने, इसको ये क्या है दूसरा रो पहला कॉलम, अबे रो इसको बोलते बार बार, दूसरा रो पहला कॉलम। फिर इसको भर रहा है दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर ये तीसरा रो पहला कॉलम, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, हो गया।
कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए ऐसा हम भर दिए हैं, ऐसा भरा नहीं जाता है, लोग देख के ही बना देते हैं। अब हमको बी ए करना है तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, ए को बाद में लिखना पड़ेगा। तो बी मेरे पास क्या है, पी एल क्यू एम आर एन है। ए मेरे पास क्या है, ए बी सी, फिर क्या है डी ई एफ है। ठीक है, हो गया ना। अब देखो हो गया। अब देख शांति से देखना, हल्ला नहीं करना। हमको क्या चाहिए, पहला रो पहला कॉलम, पहले वाले से रो उठाते दूसरे वाले से कॉलम उठाते, तो पहला रो पहला कॉलम उठेगा तो क्या होगा, पी ए प्लस एल बी हुआ। ठीक, अब देखो एल डी होगा ना, एल डी हो गया। अब क्या चाहिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो क्या होगा, पी बी एल ई, हो गया खत्म। अच्छा फिर देखो क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या होगा पी सी प्लस एल एफ, हो गया। अब देखो हमको ये भरना है, इसके लिए क्या करेंगे, पहला दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो क्यू ए प्लस एम डी, फिर क्या होगा क्यू बी प्लस एम ई, फिर क्या होगा क्यू सी प्लस एन एफ हुआ, और एम एफ होगा, एम एफ हो गया। फिर यानी कि तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या होगा आर ए प्लस एन डी, नहीं फिर क्या होगा आर बी प्लस एन ई, फिर आर सी प्लस एन एफ, नहीं। अच्छा ये 3x3 का हो गया ना। अब एक चीज़ ये बताओ कि हम ए बी मैट्रिक्स को गुना किए और बी ए मैट्रिक्स को गुना किए, क्या ए बी और बी ए बराबर है, नहीं है। तो दो मैट्रिक्स यानी ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर होगा, हो भी सकता नहीं भी होगा, जनरली नहीं होता है, नहीं। तो नोट करके लिख लेना कि मैट्रिक्स ए बी बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स बी ए के, समझे, नोट करके लिख लेना। और नोट से पहले लिख लेना जनरली, हमेशा तो नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है, कभी कभी बराबर भी हो जाता है, नहीं। तो जनरली क्या होता है, ए बी मैट्रिक्स बराबर नहीं होता है बी ए मैट्रिक्स से, तो ये नोट करके लिख लेना। और बाकी बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ गए, ज़्यादा कुछ नहीं था, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, समझे। फिर क्या करेंगे, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, देख कैसे करना। अब शॉर्ट में कैसे करना, रो कॉलम, ठीक, रो कॉलम रो कॉलम, तो देख रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ये आ गया ये आ गया, ठीक। फिर देख अब हमको इसको भरना है, तो इसको भरना है, तो सेकेंड रो पहला कॉलम, फिर सेकेंड रो दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा, फिर सेकेंड रो तीसरा कॉलम, तो ये आ गया ना। अब हमको इसको फिल करना है, तो कैसे करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया, फिर थर्ड रो ये, तो ये आ गया, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया, समझे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम, नहीं। चलो नोट कर लो, हो गया ना। देखो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब देखो ए बी का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है, तो पहले तो देखो ए का ऑर्डर क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 3x2, ये दोनों मैच कर गया, ए का रो बी का ए का कॉलम बी का रो मैच कर गया, यानी ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन संभव है, नहीं, ए बी का मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो क्या है, देख ए बी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो ए पहले वाले लिखेंगे 2 3 2 1 3, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 0 2 1 0 2, हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, अब देख हमको पहले जगह को पहले कैसे लिखेंगे, रो 1 कॉलम 1, आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा ये सोच ले, आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा 2x2 का ही, नहीं, तो 2x2 का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब देख पहला भरना है, तब क्या बोलेंगे रो 1 कॉलम 1, कैसे भरेंगे, पहला रो और इसका पहला कॉलम,
तो देख 1 इंटू 1 क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा 4 प्लस 3 इंटू 0 क्या होगा 0। पहला जगह आ गया। अब हमको यहाँ पे सेकंड कॉलम ये भी चाहिए, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, तो 0 प्लस 2, 3 प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा 6। ये आ गया, ये जगह भर गया। अब हमको क्या इसको भरना है, इसको भरने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 0 0, फिर 2 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 6। समझ गए, ये तो ए भी कर लिए। अब हम एक बार मन करता है बी ए करने का, तो बी ए भी कर लेते हैं। नहीं तो देख बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, कितना है 3 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो बी ए मैट्रिक्स संभव है क्या, बी ए मैट्रिक्स संभव है। तो देख बी पहले वाले का कॉलम, पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का रो बराबर है, अरे ये दोनों बराबर है ना, तो बी ए मैट्रिक्स संभव है। 2 बराबर है 2 के नहीं, 2 बराबर है 2 के नहीं, क्या मतलब है गधा। नहीं तो बी ए मैट्रिक्स का गुना करते हैं। तो देख बी ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले बी वाला लिखेंगे 1 0 2 1 0 2 आ गया। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा 1 2 3 2 1 3। अब हमको बी ए मैट्रिक्स लिखना है, तो देख इसको कैसे लिखेंगे, अंदाज देख, अंदाज पकड़ना है। ये गुना ये पहला जगह, फिर ये गुना ये दूसरा वाला, फिर ये गुना ये तीसरा वाला। अंदाज देखे नहीं देखे, एक बार फिर बता देते, ये हो गया। तो पहला जगह को भरना है तो क्या होगा 1 इंटू 0 0 इंटू 2। तो 1 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 1 करोगे तो 1 प्लस 0 इंटू 2 0 हो गया। फिर ये तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया। फिर 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 0, ठीक, ये वाला आ गया पहला। अब हमको इसको भरना था, इसको भरने के लिए ये तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 2 ही होगा। फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 नहीं, फिर 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 3 हो गया। अब इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए यूँ 0 प्लस 4, फिर 0 2, फिर समझे, ठीक है नोट कर लो। अच्छा इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 आ गया। अब ये चीज़ देखो कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स संभव है, नहीं है। ए बी और बी ए बराबर है, नहीं है। तो कोई मैट्रिक्स ए दिया रहेगा बी दिया रहेगा, तो ए बी मैट्रिक्स कभी कतल हो जाता है बराबर, कोई केस नहीं है। लेकिन जनरली ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स से कभी बराबर हो ही नहीं सकता, समझे, कभी कतल हो जाता है, समझे। तो वो जनरली नहीं होता है। जब नोट करके लिखना रहेगा ना क्वेश्चन में भी, तो लिखाई यही लिखना कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता है, कभी कतल हो जाता है तो अनदर केस है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, समझे। देखो ए और बी निकालना है, फिर बी ए निकालना है। अच्छा देखो ए बी संभव है कि नहीं, तो पहले ए का ऑर्डर बता दो, 3 रो 4 कॉलम। बी का ऑर्डर 4 रो 4 कॉलम। ए बी संभव है, संभव है। बी ए संभव है, नहीं है, कोई मतलब नहीं, एक ही क्वेश्चन बचा। नहीं अब ए बी निकालना है तो ए बी निकालते हैं। तो देख ए बी कैसे निकलेगा, 2 4 0 1 2 1 1 1 0 3 0 2, समझे। अब ओरल करना, इस क्वेश्चन को ओरल करेंगे, समझा। 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
हो गया। अब देखो ऑर्डर आने वाला क्या रहेगा, 3 क्रॉस 4 रहेगा। पहले वाला का रो उठाओ, दूसरे वाला का कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3, पहला जगह भर गया। ठीक, अब देखो इसका रो और इसका कॉलम नहीं, तो देखो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 1 3, ये भी हो गया। अब देखो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, सारा 0 नहीं, फिर क्या होगा 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, प्लस 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 तो 3, समझे, ये हो गया। अब हमको इसको भरना है, तो इसका रो इसका कॉलम, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 0 इंटू 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, बाकी सब 0। देखो 4 इंटू 4, तो ये तो 4 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, और ये भी 4 इंटू 0 2 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, समझे। फिर 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 तो 2, प्लस 1 इंटू 0 0 इंटू 0, ये तो सारा 0 ही हो जाएगा नहीं। फिर देखो 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 इंटू ये 2 इंटू ये, तो 2 बचेगा ना। फिर देखो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 बचेगा, फिर 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 तो 2, बाकी देख 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0, समझे। फिर 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 0 इंटू प्लस 2 हो गया।